हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और वो होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को। उसके बाद यार सेम तरीके से हम जाएंगे पाइथन जुपिटर में और दोस्तों उसके साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेंगे इसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देखो व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। अ डेटा स्ट्रक्चर्स इज द वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी डेटा होता है तो वो जो डेटा है या फिर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा तरीका है कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज मैनर में और एक सर्टेन फॉर्मेट में और एक सर्टेन स्ट्रक्चर में। यानी कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी अनस्ट्रक्चर वैल्यू को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में या फिर मान लो सीक्वेंशियली जो है अगर हम स्टोर करवाते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए हमें पड़ती है ज़रूरत यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की और उसी को जो है हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। वी कैन फाइंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एज वेल। अब यहाँ पर हम जो है उसके साथ रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स है डेटा स्ट्रक्चर के उसको भी देखेंगे। देयर आर सो मैनी लिस्ट ऑनलाइन अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉपिक, यानी कि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट है ऑनलाइन जिस और अलग अलग तरीके, अलग अलग टेस्ट की जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द यूज ऑफ टेबल्स टू डिस्प्ले शेड्यूल्स अ नोवेल स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइजेस टेक्स्ट इन पैराग्राफ्स। यानी कि आपके पास एक अनदर एग्जाम्पल ये है कि आपके पास जो आप टेबल्स होते हैं जो कि आप डिस्प्लेस करते हो, यूज़ करने के शेड्यूल्स बनाते हो, आपके पास जो नॉवेल्स होते हैं स्टोर करते हो, आप जो ऑर्गेनाइज करते हो टेक्स्ट को पैराग्राफ्स की फॉर्म में। ऑल दीज मीडियम्स स्टोर डेटा एंड अलाउ अस टू मैनिपुलेट और एक्सेस इट इन अ सर्टेन वे। यानी कि ये जो सारे मीडियम्स हैं, जो सारे आपके पास पॉइंट ऑफ गेट है, ये क्या करेंगे कि ये आपके पास जो है स्टोर करेंगे डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ताकि कोई भी यूजर जो है उनको देख के वहां से उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहां से ले सके, मैनिपुलेट कर सके। ये अलाउ करता है। डेटा स्ट्रक्चर्स are a crucial part of computer programming. Since we frequently deal with the data manipulation, it is of paramount importance to organize it in an efficient and meaningful way. यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो एक क्रूशल पार्ट होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। और यहाँ पर जो आपके पास फ्रिक्वेंटली डील करते हो, अगर आप डेटा के साथ डेटा मैनिपुलेशन करते हो, डेटा विजुअलाइजेशन करते हो, तो उसके लिए भी जो है डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामाउंट है, जो कि ऑर्गेनाइज करता है एफिशिएंट तरीके से आपके डेटा को और उसको मीनिंगफुल बनाता है। तो ये हमारे पास हो गया भाई डेटा स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब जो है हम यहां पर आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। पाइथन इज इक्विप्ड विद सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर टू हेल्प अस एफिशिएंटली हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। यानी कि जो पाइथन है वो इक्विप करता है सेवरल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स को, जो कि हेल्प करते हैं हमारी कि हम किस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। We have already been dealing with the data structure for quite simple time now. यानी कि हम जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है डील कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के साथ, जो कि बिल्कुल सिंपल है आज के वक्त में। Yes, the list was a data structure all along. हाँ, जो लिस्ट है आपके पास वो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सब जगह प्रेजेंट है। The four primary built-in data structure offered in Python 3 are। अब जो पाइथन 3 के प्राइमरी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास हैं चार, यानी कि जो टाइप्स हैं वो चार हैं। लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट। ये जो चारों हैं ये चारों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने में हमारी मदद करते हैं। ये हमारे पास हो गया भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का। सबसे पहले भाई बात आ गई पहले डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि है लिस्ट। अब यहाँ पर आप देखो लिस्ट, the list is perhaps the most commonly used data structure in Python. It allows us to store elements of different data types in one container. यानी कि जो लिस्ट है वो यहाँ पर कॉमनली यूज की जाती है एज ए डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर, और ये अलाउ करती है कि ये स्टोर करे एलिमेंट्स को, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक अपने अंदर, और ये एक एज अ कंटेनर यूज करते हैं हम लोग के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की जो आपके पास वैल्यूज हैं उनको हम स्टोर करवाते हैं इस लिस्ट के अंदर। तो ये भी एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है। तो कंटेंट ऑफ अ लिस्ट आर एनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब जो आपके पास कंटेंट्स होते हैं, यानी कि जो डेटा वैल्यूज होती हैं, जो आपके पास डेटा एलिमेंट्स होते हैं, वो एनक्लोज होते हैं। एनक्लोज का मतलब है लिस्ट के अंदर होते हैं।
और लिस्ट जो है उनको बंद करके रखती है। तो वो जो है वो आपके पास इससे रिप्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एज वी हैव ऑलरेडी सीन लिस्ट आर ऑर्डर्ड लाइक स्ट्रिंग्स, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड लीनियरली एट ए स्पेसिफिक इंडेक्स। यानी कि जैसा कि हमने पहले देखा था कि लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होती है, जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर होंगे वो लीनियरली स्टोर होंगे स्पेसिफिक इंडेक्स के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये मेरे पास एक लिस्ट है, यानी कि जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से आप देख रहे हो रिप्रेजेंट की जाती है। ये जो लिस्ट है ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास 4 तरह की और 4 अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज इसमें स्टोर कर रखी हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, अनदर लिस्ट और फ्लोट। अब यहां पर इसकी जो आप देख रहे हो 0, 1, 2, 3, अब ये जो 0 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है, इनकी इंडेक्सिंग वैल्यू यानी कि ये जो इनकी पोजीशन वैल्यू है कि किस जगह पे प्लेस है, उस प्लेसिंग पॉइंट की वैल्यू है 0। अब उसी तरीके से जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है यानी कि जो फर्स्ट डेटा वैल्यू है इस लिस्ट के अंदर आपने जो दे रखी है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, यानी कि उसकी जो प्लेसिंग वैल्यू वो है 0, सेकंड वाले की 1, थर्ड वाले की 2, फोर्थ वाले की 3, इस तरीके से सो ऑन। We can see from the illustration above that a list bears resemblance to a string। यानी कि जैसा ये कह रहा है कि भाई हमने यहाँ पर ऊपर इलस्ट्रेशन में देखा कि ये जो लिस्ट है वो बेयर कर रही है रिजेम्बलेंस स्ट्रिंग्स को, यानी कि हमारे पास अलग अलग तरीके की स्ट्रिंग्स जो आपके पास देखने को मिल रही है। यानी कि पहले स्ट्रिंग्स है, इंटीजर एंड देन अनदर लिस्ट और फिर फ्लोट। तो लेंथ कितनी है इस लिस्ट की? 4। ये आप लेंथ भी बता दिए 4, यानी कि 4 जो है आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब और सर्कल, ये आपके पास जो है यहां पर देखने को मिल रही है। अब जो है यहां पर सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब जो है यहां पर क्या करेंगे, वी कैन सी फ्रॉम इलस्ट्रेशन अबव द लिस्ट बेयर्स रिसेम्बलेंस टू अ स्ट्रिंग, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अ स्ट्रिंग वाज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इंडेक्स्ड इन अ लीनियर फैशन, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर्स जो कि अलग अलग इंडेक्सिंग वैल्यू पे इंडेक्स्ड होते हैं और लीनियर फैशन में होते हैं, यानी कि लीनियरली जो है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो है यहाँ पर अलाइन होते हैं। अ लिस्ट इज द सेम एक्सेप्ट दैट इट कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ डेटा इवन अनदर लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट होती है वो सेम होती है एक्सेप्ट उसके कि वो कंटेन करे उस डेटा टाइप को, यानी कि किसी भी डेटा टाइप को जो कंटेन कर सकती है इवन अनदर लिस्ट, और लिस्ट के अंदर जो एक अनदर लिस्ट भी आप दे सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया भाई कॉन्सेप्ट लिस्ट का। अब यहां पर आप देख रहे हो कैसे हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ लिस्ट, वी ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स बट हियर्स अ रिफ्रेशर, यानी कि हम जो है पहले ही देख चुके हैं कि हम लिस्ट को किस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट लेने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने नाम दिया है जेसन स्नो। उसके बाद मैंने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया एज इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि जो कि रिप्रेजेंट होते हैं लिस्ट है, वो जो लिस्ट है यानी कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मैंने कुछ डेटा वैल्यूज इसमें दे दी जिसमें 2 स्ट्रिंग और एक इंटीजर है, यानी कि जॉन स्नो और विंटरफेल, ये आपके पास स्ट्रिंग है और 30 जो है वो इंटीजर है। उसके बाद प्रिंट करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया, तो उस ऑब्जेक्ट को नाम हम देंगे प्रिंट करने के लिए, तो हम यहाँ देंगे जॉन अंडरस्कोर स्नो। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारे पास लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर देना है 0। अब यहाँ पर मैंने इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 दिया, इसका मतलब ये है कि मैं इस लिस्ट के अंदर से इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट जॉन अंडरस्कोर स्नो, उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, यानी कि मैं जो है ये जॉन स्नो जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, विंटरफेल जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है और 30 जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है। तो मैंने यहाँ पर 0 दिया, इसका मतलब मेरे पास क्या एक्सट्रैक्ट होगा, जॉन स्नो, ये मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, मैंने ये जो जॉन स्नो वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अब लेंथ फंक्शन जो है पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसको जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं करूँगा प्रिंट एंड देन उसके बाद मुझे देना है लेंथ, एंड देन उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट को देना है जिसमें मैंने इसको स्टोर करवाया है जो कि है जॉन अंडरस्कोर स्नो। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि 3 एलिमेंट जो है इस लिस्ट के अंदर मेरे पास प्रेजेंट है। द ब्यूटी ऑफ लिस्ट लाइज इन द फैक्ट दैट वी आर नॉट बाउंड टू वन टाइप ऑफ डेटा, यानी कि जो सबसे अच्छी बात है लिस्ट की वो ये है कि इसके अंदर हम बाउंड नहीं होते कि सिर्फ हम एक ही डेटा टाइप के साथ जो है स्टोर करवा सकते हैं। हम इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, हम इसमें फ्लोटिंग स्टोर करवा सकते हैं,
हम इसमें बूलियन स्टोर करवा सकते हैं, मतलब कुछ भी हम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस लिस्ट की। लिस्ट आर म्यूटेबल विच फर्दर एक्सपेंड्स देयर फंक्शनैलिटी। लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब है जो चीज़ चेंज की जाए, जो चीज़ चेंजेबल हो उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। और इम्यूटेबल का मतलब है जो चीज़ अनचेंज हो, यानी कि जो चीज़ चेंज ना की जा सके उसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल, और जो चीज़ को चेंज किया जा सके उसको बोलते हैं म्यूटेबल। विच फर्दर एक्सपेंड्स देयर फंक्शनैलिटी, और ये जो है एक्सपेंड करेगा अपनी फंक्शनैलिटीज़ को। अब यहाँ पर आप देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जॉन अंडरस्कोर स्नो, और उसके बाद मैंने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई और लिस्ट को स्टोर करवा दिया। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू दी थी 0, अब मैंने 2 दे दी, तो इंडेक्सिंग नंबर 2 पे कौन प्रेजेंट है, 0 1 2, यानी कि 30 जो है वो प्रेजेंट है और वो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जॉन अंडरस्कोर स्नो, यहाँ पर मैंने दिया है 2 एंड देन यहाँ पर मैंने कंडीशन दी प्लस इक्वल टू 3, यानी कि मेरे पास ये बराबर होना चाहिए ऐड होके 3 के। अब यहाँ पर जो है मैं प्रिंट करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद मैं दूंगा 2 को, यानी कि मेरी इंडेक्सिंग वैल्यू को दूंगा 2 को, एंड देन अभी मेरे पास रिजल्ट जो है वो इसका निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई मेरे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस लिस्ट का कि हम किस तरीके से एक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेंज। अब हम बात करेंगे रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज कैन फर्दर बी कन्वर्टेड इनटू अ लिस्ट बाय यूजिंग द लिस्ट कास्टिंग, यानी कि हम जो है रेंज को फर्दर जो है वो यूज कर सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट को एक लिस्ट कास्टिंग में। अब यहां पर आप देख रहे हो विच वी विल एक्सप्लोर फर्दर इन द फ्यूचर, यानी कि हम जो है इसको और एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में जब आगे जाएंगे। तो हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेंज बीइंग यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारे पास एग्जाम्पल दी गई जो कि हमारे पास रेंज करती है, यानी कि रेंज है हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी लिस्ट के अंदर। अब यहां पर आप देख रहे हो रेंज फंक्शन को यूज करेंगे, तो यहां पर आप देख रहे हो नम अंडरस्कोर सीक्वेंस, यानी कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया है नम अंडरस्कोर सीक्वेंस। उसके बाद मैंने जो है लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे देना है रेंज को, तो यहां पर मैंने दे दिया रेंज फंक्शन एंड देन उसके बाद 0 to 10 ये मैंने दे दी रेंज, यानी कि 0 से लेके 9 तक जो है मेरे पास सिर्फ एलिमेंट्स आएगा। आप बोलोगे 10 क्यों नहीं आएगा, तो भाई 10 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। पाइथन जो है जो भी आप नंबर देते हो उसके सेकंड लास्ट नंबर तक एक्सट्रैक्शन करता है, उसके बाद नहीं करता। हाँ 10 तब आएगा जब आप उसको 11 दोगे, यानी कि 0 से लेके अगर 11 दोगे तो 10 तक आएगी, 0 से लेकर 12 दोगे तो 11 तक आएगी, 13 दोगे तो 12 तक आएगी, 14 दोगे तो 13 तक आएगी। इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया है नम अंडरस्कोर लिस्ट एंड ये यहाँ पर मैंने दे दिया लिस्ट फंक्शन को, और उसी सेम ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने रेंज को स्टोर करवाया था वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो द लिस्ट मेथड कास्ट द सीक्वेंस इनटू अ लिस्ट, यानी कि जो आपके पास सीक्वेंस दे रखा है ट्यूपल में 0 से लेकर 9 तक, ये इसको लिस्ट के अंदर सीक्वेंशियली इसी तरीके से दे देगा। यहाँ पर आप देखो प्रिंट करेंगे हम नम अंडरस्कोर लिस्ट को और हमारे पास रिजल्ट जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आप आओ अ सीक्वेंस फ्रॉम 3 to 19 विद अ स्टेप ऑफ 3। अब जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए। अब इस चीज़ को समझ लो। अब यहाँ पर आप देखो वही ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया है नम अंडरस्कोर सीक्वेंस, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर आप देखो 3, 20 और 3। अब यहाँ पर 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद अब 3 से लेकर 19 तक के बीच में जो गैप आएगा नंबर्स का वो 3 का आएगा, यानी कि 3 स्टेपिंग होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 3, ये जो मैंने लास्ट में एलिमेंट दिया है 3, ये है स्टेपिंग, और ये जो स्टार्टिंग में दिया है ये है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वैल्यूज स्टार्ट होंगी आपके पास, यानी कि 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू 90। ठीक है, ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्ट। स्टेपिंग कितनी होगी 3 की, यानी कि मेरे पास हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इससे ज़्यादा आसानी से मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ, ये काफ़ी मुझे लगता है आसान तरीका आप लोगों को समझाने का। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिंट फंक्शन एंड द लिस्ट को पास करेंगे, उसी लिस्ट को, एंड देन उसके बाद हम देंगे लिस्ट, यानी कि लिस्ट फंक्शन जो है ये जो सीक्वेंस है आपके पास 3 से लेके 19 तक का, वो उसको लिस्ट की फॉर्म में, यानी कि ये जो आप नीचे देख रहे हो इसी फॉर्म में जो है अरेंज कर देगा। इसमें तो स्ट्रिंग है लेकिन इसी तरीके से नंबर्स की फॉर्म में 3 से लेके 19 तक लिस्ट की फॉर्म में हमें दे देगा। तो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम हमने यहाँ पर प्रिसाइजली कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो लिस्ट सेप्शन, हियर्स एन एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, यानी कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हम लिस्ट को बनाएंगे एक
लिस्ट के अंदर। यहां पर आप देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद मैंने जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाया। मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाया। आप देख लो मैंने जो है डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया, तो यहां पर देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट को मैंने बनाया मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट को बनाया और यहां पर मैंने जो है 4 लिस्ट बनाई, 1 2 3 4। 2006 इटली 1 लिस्ट, 2010 स्पेन 2 लिस्ट, 2014 जर्मनी 3 लिस्ट, 2018 फ्रांस 4 लिस्ट। यानी कि मैंने जो है यहाँ पर 4 अलग अलग लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर जो है पास किया। अभी जो है मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट कैसे करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का नाम दूंगा जिसमें मैंने इस लिस्ट को स्टोर करवा रखा है, जिसका नाम है वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स। ये जो है मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन जब करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। द नेस्टेड लिस्ट डू नॉट इवन नीड टू बी ऑफ द सेम साइज। यानी कि ये क्या है, ये नेस्टेड लिस्ट है कि हमारे पास ही कहता है द नेस्टेड लिस्ट डू नॉट इवन नीड टू बी अ सेम साइज। यानी कि हमारे पास जरूरत नहीं है कि हम जो है यहाँ पर सेम साइज को जो है वो यूज करें। दिस इज नॉट समथिंग वी कैन फाइंड इन एनी अदर लैंग्वेजेस। यानी कि हमारे पास जो है ये कहता है दिस इज नॉट समथिंग वी कैन फाइंड इन मैनी अदर लैंग्वेजेस। यानी कि ये हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम जो है यहाँ पर किस तरीके से उसको लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास भाई हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट सेप्शंस भी हमने पढ़ लिया, लिस्ट नेस्टेड लिस्ट को भी हमने पढ़ लिया, रेंज फंक्शन के साथ भी हमने काम कर लिया। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ओके भाई, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग के बारे में। To access the elements of a list or a string which exist inside another list। यानी कि हमारे पास अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को किसी भी लिस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है या फिर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें उसके इंडेक्सिंग नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट और अ स्ट्रिंग विच एग्जिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। यानी कि अगर हमें किसी एलिमेंट को किसी लिस्ट के अंदर से एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर इनसाइड यानी कि हम जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट को जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग। यानी कि यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग का। ईच लेवल ऑफ इंडेक्सिंग टेक अस वन स्टेप डीपर इनटू द लिस्ट अलाउइंग अस टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट। यानी कि ईच लेवल जो है हमारे पास इंडेक्सिंग का वो यहाँ पर हमें लेके जाएगा और ज़्यादा गहराई में इस लिस्ट की, और यहाँ पर जो है ये हमें अलाउ करेगा कि हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को हमारी इस कॉम्प्लेक्स लिस्ट के अंदर से। ऑल वी हैव टू डू इज स्पेसिफाई ऑल द इंडाइसेस इन अ सीक्वेंस। यानी कि हमारे पास हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई कर रहे हैं इंडाइसेस की फॉर्म में सीक्वेंशियली जो है हमारे पास लिस्ट है, यानी कि लिस्ट जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर पाइथन के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास अगर एक लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट। लेकिन इसी तरीके से अगर हमें हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर से एक्सेसिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑल वी हैव टू डू इज स्पेसिफाई ऑल द इंडाइसेस इन अ सीक्वेंस। यानी कि हमारे पास जो है सारी चीज़ें हैं उसमें हम स्पेसिफाई करके इंडेक्स के फॉर्म में सीक्वेंशियली किसी भी एक एलिमेंट को जो है वो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्सिंग वैल्यू। अब आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मर्जिंग लिस्ट। पाइथन मेक्स इट रियली इजी टू मर्ज लिस्ट टुगेदर। यानी कि पाइथन जो है वो बना देता है हमारे लिए काफ़ी आसान कि हम किसी भी लिस्ट को मर्ज कर सकते हैं किसी दूसरी लिस्ट के साथ। मर्ज करने का मतलब है कंबाइन करना, जोड़ना। द सिंपलेस्ट वे इज टू यूज प्लस ऑपरेटर लाइक वी डिड फॉर स्ट्रिंग्स। अब प्लस ऑपरेटर बोलो या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोलो, बात सेम है। यानी कि कॉन्केटिनेशन का मतलब यह है कि किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स को, किसी दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को या फिर किसी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर जोड़ते हो, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्केटिनेशन। और यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो है वो है यहाँ पर प्लस। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसके अंदर जो है हम यहाँ पर बोलेंगे प्लस ऑपरेटर। और ये आते हैं आपके पास प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर, ये आपके पास जो है डिवाइड, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर। तो बस फिलहाल के लिए आप सिर्फ यहाँ पर ये समझ लो कि हम जो है यहाँ पर किसी भी दो एलिमेंट्स को, किसी भी दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर का। अब यहाँ पर आप देखो मैंने जो है दो ऑब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है पार्ट अंडरस्कोर ए, और इसमें मैंने एक लिस्ट को स्टोर करवाया है। उस लिस्ट के अंदर जो है मेरे पास सारी इंटीजर वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। ये हो गई मेरे पास यहाँ पर पहली लिस्ट, और ये मैंने सक्सेसफुली एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है पार्ट अंडरस्कोर ए उसमें स्टोर करवा दी। अब जो है मैं बनाऊंगा दूसरी लिस्ट जिसके अंदर मैं यहाँ पर दूंगा
दूसरी लिस्ट को, यानी कि दूसरी लिस्ट को स्टोर करवाने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने उस वेरिएबल या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है part_a। उसके बाद मैंने विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि यहाँ पर इज इक्वल टू का काम कर रहा है, वो जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया। एंड देन यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई और यहाँ पर मैंने दे दिया 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 वैल्यू, इंटीजर वैल्यू जो है मैंने इस लिस्ट के अंदर दी और इस लिस्ट को उठा के स्टोर करवा दिया part_b वाले वेरिएबल में। अभी मेरा काम क्या है, अभी मुझे बनाना है एक फाइनल वेरिएबल जिसके अंदर इन दोनों का कॉन्केटिनेशन वाला जो काम है वो होकर आएगा। यानी कि मेरे पास ये दोनों की जो नंबर्स हैं वो कंबाइन होके आएंगे। यानी कि मेरे पास अभी लिस्ट जो है वो अलग अलग है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें है 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दूसरी लिस्ट है जिसमें मेरे पास 6, 7, 8, 9, 10 ये प्रेजेंट है। अभी जब मैं कॉन्केटिनेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर तो मेरे पास लिस्ट जो है वो कुछ इस फॉर्म में आएगी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या हो गया कि मैंने दो अलग अलग लिस्ट को जो कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर थी उनको मैंने कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और उस तरीके से जो है मैंने इनको मर्ज कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। तो भाई ये जो है काफ़ी जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये जो है समझ भी आप लोगों को आ रहा होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन को। एंड देन प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के बाद जो हमने फाइनल ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमने इन दोनों का जो है यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करके स्टोर करवाया था, उसका नाम था merge_list। अब उस merge_list वाले वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट को स्टोर करवा देंगे, बेसिकली इसमें दे देंगे प्रिंट फंक्शन में। अब जैसे हम इसमें देंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों लिस्ट जो है वो कॉन्केटिनेट होकर आ जाएंगी और दो अलग अलग लिस्ट बन जाएगी, एक लिस्ट और जिसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो भाई ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग का, किस तरीके से हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेसिंग करते हैं, किस तरीके से हम इंडेक्सिंग के थ्रू किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को किसी भी रैंडम लिस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, ऑल्टरनेटिवली वी कुड यूज द एक्सटेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ लिस्ट टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ वन लिस्ट एट द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। अब यहां पर ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है उलटना। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है उलटना। अगर कोई चीज को उल्टा दो यानी कि कोई चीज को पलटा दो तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली। अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली अगर हम एक्सटेंड फंक्शन को यूज करेंगे, जो एक्सटेंड प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे, तो वो क्या कहता है, वी कुड यूज द एक्सटेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ लिस्ट टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ वन लिस्ट एट द एंड ऑफ द अनदर। अब यहाँ पर ये जो एक्सटेंड है, इस एक्सटेंड प्रॉपर्टी के थ्रू जो एक लिस्ट है उसको आप ऐड कर सकते हो उसके एलिमेंट्स के साथ, उसके साथ जो कि एंड में आएगी आपके दूसरी लिस्ट के साथ। ये हमारे पास हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से दूसरी लिस्ट को पहली लिस्ट के साथ और पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ जोड़ सकते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सटेंड प्रॉपर्टी। अब यहां पर आप देखो कि हमने दो ऑब्जेक्ट बनाई, part_a पहला वेरिएबल, part_b दूसरा वेरिएबल, और उसके बाद इनके अंदर मैंने यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दे दिया इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर एक लिस्ट को ले लिया। अब लिस्ट को मैंने ले लिया और लिस्ट को के अंदर मैंने जो है वो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी, यानी कि 1 2 3 4 5 ये मेरी पहली लिस्ट है जिसको मैंने स्टोर करवाया part_a वाली वेरिएबल में। उसके बाद मेरे पास दूसरी लिस्ट है 6 7 8 9 10, इसको मैंने स्टोर करवाया सेकंड वेरिएबल में जो कि है part_b। उसके बाद अभी जो है मैं लेता हूं पहला ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने एक लिस्ट को स्टोर करवाया जिसमें वैल्यूज थी 1 2 3 4 5, उसको यानी कि part_a को, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है इसके साथ एक्सटेंड प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर मैं लूंगा एक्सटेंड एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा part_b। अब जो है यहाँ पर पार्ट बी के जो एलिमेंट्स है वो आ जाएंगे पार्ट ए के साथ। अभी हम जो है पार्ट ए को प्रिंट करेंगे। अब पार्ट ए को हम प्रिंट करते हैं, उसके बाद हमारे पास सेम उसी तरीके से कॉन्केटिनेट होके आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगी और दो लिस्ट की बजाय एक लिस्ट जो है हमारे पास बनकर आ जाएंगी और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में हो जाएंगे कंबाइन। ये हमारा काम हो गया यहाँ पर एक्सटेंड प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो भाई ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर का। हमारे पास यहाँ पर फाइनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर जो चीजें हमने थ्योरेटिकली समझी हैं उनको करते हैं जाकर वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहां पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं उन सभी को वहां पर जाकर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और हो जाएंगे। आई होप आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो वहां पर जाकर क्लियर जब हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने अभी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझा है, अभी उनको हम करने वाले हैं यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट और साथ ही साथ आप लोगों के डाउट्स को भी क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा John_Snow।
ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा डेटा स्ट्रक्चर यानी कि लिस्ट को, और वो रिप्रेजेंट की जाती है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से। यहाँ पर मैं देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो वर्ल्ड, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ पाइथन, एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ एक नंबर जो कि होगा 50। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास एक लिस्ट जो है वो बनकर आ गई, और इस लिस्ट को मैंने जॉन अंडरस्कोर स्नो वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। अभी मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करना है तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्रिंट फंक्शन, एंड देन जिस ऑब्जेक्ट में मैंने इसको स्टोर करवाया है जॉन अंडरस्कोर स्नो, इसको मैं जो है उसमें दे दूंगा। अभी हम करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमने लिस्ट बनाई, उसमें स्टोर करवाई, और हमारे पास आउटपुट आ गया जब हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम दिया जिसमें लिस्ट को स्टोर करवाया था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू को यानी कि स्पेसिफिक एलिमेंट को हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू। तो यहाँ पर जो है मैं लेता हूँ प्रिंट, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है जॉन अंडरस्कोर स्नो, एंड देन उसके बाद मुझे देने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू, अब यहाँ पर आप देखो इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे पता चलेगी। हेलो वर्ल्ड इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 0, पाइथन इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, 50 इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 2। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 2, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख रहे हो 50, यानी कि 2 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू, तो 50 की, तो मेरा 50 जो है आउटपुट में एक्सट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से मैं 0 दूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। मैं देता हूँ 0, आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू हमने यहाँ पर एक्सेसिंग भी जो है करना सीख ली, और एक्सट्रैक्शन भी जो है हमने यहाँ पर करना सीख ली। अब जो है हम फर्दर चीज़ों को देखते हैं। तो अभी जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ चेक करने के लिए हमें सिंपली लेंथ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये लेते हैं, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन, एंड देन उसके बाद हमें लेना है लेंथ फंक्शन को, एंड देन उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास करना है जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर करवाया था जो कि है जॉन अंडरस्कोर स्नो। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हो उसने हमें दिया एक नंबर जो कि है 3। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, हेलो वर्ल्ड, पाइथन और 50, यानी कि 3 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक और डेटा वैल्यू ऐड करता हूँ, मैं कर देता हूँ 30, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हो ये 3 से 4 हो गया, यानी कि 4 एलिमेंट जो है मेरी लिस्ट के अंदर आ गए। तो इस तरीके से जो है विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन हम लेंथ चेक कर सकते हैं लिस्ट की, और यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो अभी जो है मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जॉन अंडरस्कोर स्नो, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके अंदर बनाता हूँ लिस्ट, और इसमें जो है मैं दे देता हूँ जॉन स्नो, ये मेरा एक स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर विंटरफेल, यहाँ पर मैं देता हूँ विंटरफेल, ओके। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर एक नंबर जो कि होगा 30। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ देख रहा हूँ मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो हो गई है, यानी कि मेरी लिस्ट जो है वो बन गई, और मैंने एक लिस्ट को जॉन अंडरस्कोर स्नो वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दिया। अब जो है मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रिंट फंक्शन को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ दूंगा प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मुझे जो है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया उसका नाम लेना है जॉन अंडरस्कोर स्नो, एंड देन उसके बाद मुझे लेने हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि लिस्ट को, एंड देन मुझे यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। मैं दूंगा 2, अब 2 पे 0 1 2 यानी कि 30 प्रेजेंट है। मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो 30 मेरे पास आ चुका है, लेकिन अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब आप देखो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट सेल में, और अब हम देंगे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है जॉन अंडरस्कोर स्नो। उसके बाद मुझे लेने हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पर मुझे कंडीशन देनी है प्लस इक्वल टू 3। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन, एंड देन उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट जॉन अंडरस्कोर स्नो यहाँ पर 2। अब आप देखो कि मेरे पास आ गया 3, यानी कि मेरे पास इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट थी उसके साथ मैंने एक नंबर को ऐड कर दिया, और वो नंबर था 3। अब इनिशियली मैंने आप देखा कि सिर्फ यहाँ पर आप देख लो 2 पे क्या 2 इंडेक्सिंग वैल्यू है, और नंबर 2 इंडेक्सिंग वैल्यू पे क्या वैल्यू प्रेजेंट थी 30। अब 30 के अंदर मैंने आप देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर दिया है 3, जो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है, मैंने इसको कहा कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसमें आप 3 को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 30 से 33। ये हमारे पास, अब मैं अगर नंबर को चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ 4, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया 37। इसी तरीके से
ये इंक्रीमेंट होता जाएगा 33 से 4 5 6 7। इसी तरीके से 7 में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो यह हो गया 38। अगर मैं यहाँ पर मान लो 3 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 39 40 41। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 3 को ऐड तो आप देख रहे हो 41 जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर काम कर लेते हैं ज़रा रेंज फंक्शन के साथ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा num अंडरस्कोर सीक्वेंस। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, वेरिएबल बन गया। अब मैं लूँगा रेंज फंक्शन को एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर एक रेंज प्रोवाइड करनी है। तो इस रेंज के अंदर जो मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करने की, लिस्ट के अंदर उसी सेम सीक्वेंस में नंबर आ जाए जो मैं इस रेंज के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 0 से लेकर 10, यानी कि मेरे पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 0 से लेकर 9 तक। 10 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, हम यहाँ पर स्लाइड्स में देख चुके हैं। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि होगा num अंडरस्कोर लिस्ट, यानी कि जो num अंडरस्कोर सीक्वेंस है, इसका मतलब कि मैंने इसमें सीक्वेंस स्टोर करवाया नंबर का। अब num अंडरस्कोर लिस्ट वाला एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसमें मैं जो है इसी सीक्वेंस के अंदर नंबर आएंगे इस लिस्ट के अंदर वो स्टोर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सीक्वेंस को मुझे लिस्ट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट में जिसमें मैंने सीक्वेंस दिया है num अंडरस्कोर सीक्वेंस उसको मुझे देना है। एंड देन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रिंट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को जिसमें हमने लिस्ट को स्टोर करवाया। तो यहां पर हम देंगे num अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहां देखो कि नॉर्मली अगर मैं यहां पर देता सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मान लो कि मैं ए दे रहा हूं, उसके अंदर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मैं जो है यहां दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल है। ये क्या है, ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर, कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में जो है मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन सीक्वेंशली जो है मेरे पास एक लिस्ट के अंदर यही सेम एलिमेंट्स आ गए जो मैं एक्सट्रैक्ट यहाँ पर जो है मैं सीक्वेंस जिसका मैंने दे रखा था। तो ये मेरे पास यहाँ पर हो गया कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से एक सीक्वेंस नंबर्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर लिस्ट की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर नीचे num अंडरस्कोर सीक्वेंस नाम का, और उसके बाद मैं दूंगा रेंज, और यहां पर मुझे देना है, अब यहां पर हम स्टेपिंग देंगे। स्टेपिंग का मतलब है गैप कितना आएगा नंबर्स के बीच में। यहां पर मैं देता हूं कि भाई मुझे जो है आप नंबर दे दो 3 से लेके 20 तक, तो 20 तक तो नहीं आएंगे, 19 तक आएंगे, और हर एक नंबर यानी कि 3 से लेके 19 तक के जो नंबर्स हैं उनमें 3 का गैप आना चाहिए, यानी कि 3 का गैप आना चाहिए। तो मैं यहां दूंगा 3, यानी कि मैंने क्या दे दिया, मैंने स्टेप दे दिया 3। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन, एंड देन उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को num अंडरस्कोर सीक्वेंस इसको हम यहां पर दे देंगे। तो यहां पर मैंने दे दिया, यहां पर जो है मैं एक लिस्ट को बना लेता हूं। ओके, यहां पर मैंने दे दिया इसको। अब जो है सारा काम हो गया है कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास num अंडरस्कोर सीक्वेंस वाला जो रेंज थी कि भाई 3 से लेके मुझे 19 तक वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ पर हर एक के बीच में 3 का गैप आ रहा है। आप देख रहे हो 3 6 9 12 15 18। अब अगर मैं 2 का दूं, यहाँ मैं देता हूँ स्टेपिंग 2, तो अब 2 का गैप आएगा 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अगर मैं 1 दूं तो 1 का आएगा। आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं स्टेपिंग कम करता जा रहा हूँ वैसे वैसे लिस्ट जो है उसके अंदर नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर 4 देता हूँ तो नंबर और कम हो गए। अगर मैं यहाँ पर मान लो 5 देता हूँ तो 5 का गैप आ गया। इस तरीके से जो है मेरे पास ये नंबर आ गया। लेकिन फिलहाल के लिए हम स्टेपिंग कर देते हैं 3, यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ। ओके, ये मेरे पास आ गया कि 3 का जो गैप है वो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे लिस्टसेप्शन के बारे में। तो लिस्टसेप्शन को देख लेते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नेस्टेड लिस्ट को बनाएंगे। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। यहां पर आ गया लिस्ट के अंदर लिस्ट। अभी हम देंगे 2006 यानी कि 2006। उसके बाद हम यहां पर देंगे इटैली, यहां पर हम देते हैं इटैली। सिमिलरली कॉमा देना है। उसके बाद दूसरी लिस्ट बनानी है इसी के अंदर, और उसके अंदर हमें देना है 2010, एंड देन इसके अंदर स्ट्रिंग देना है स्पेन। सिमिलरली कॉमा देना है। उसके बाद फिर से एक लिस्ट क्रिएट करनी है इसी के अंदर, और इसमें हमें देना है 2014, एंड इसके अंदर हमें देना है जर्मनी। ठीक है, यहां मैं देता हूं जर्मनी,
ओके, उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेम जो है एक और लिस्ट बनानी है जिसमें मैं दूंगा 2018 कॉमा स्ट्रिंग में आ जाएगा फ्रांस, यहाँ पर मैं देता हूँ फ्रांस। ओके, अब जो है मैंने यहाँ पर दे दी फ्रांस। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा शिफ्ट प्लस एंटर और मेरे पास जो है आप देख रहे हो एक नेस्टेड लिस्ट जो है मैंने बनाई। लिस्ट के अंदर लिस्ट को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मैंने बना ली। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट में मैंने इस लिस्ट को स्टोर करा हुआ उसका नाम आएगा, यहाँ पर आ गया वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स, यहाँ पर मैं देता हूँ विनर्स। ओके, अब ये मैं क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर करना है। ओके भाई, तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट जो है वो बड़े ही आराम से यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट लिस्टसेप्शन यानी कि नेस्टेड लिस्ट का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीक्वेंशियल इंडेक्सिंग के बारे में। तो ये लिस्ट जो है इसी चीज़ को जो है हम यहाँ से करते हैं कॉपी, यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कॉपी। ओके, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इसको पेस्ट। ओके, यहाँ पर हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर कर दिया। अभी जो है हम यहाँ पर सीक्वेंशियली जो है इनमें से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ प्रिंट, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स। अब इस पर जो है हम देंगे 1 यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यू 1। तो इंडेक्सिंग वैल्यू अब कैसे पता चलेगा इसमें इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, तो कैसे पता चलेगी, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखो कि इंडेक्सिंग नंबर 1 पे क्या प्रेजेंट है, 2010 स्पेन। अब यहां पर क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रेजेंट है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहां पर ये जो है यानी कि 2016 और इटली ये लिस्ट जो है ये इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है और इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट है। उसी तरीके से 2010 और स्पेन ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है। उसके बाद आता है 2014 और जर्मनी, ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है। सिमिलरली 2018 फ्रांस, ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 देता हूं तो मेरे पास आएगा 2018 और फ्रांस, यहां मैं देता हूं 3। अब आप देखो 2018 और फ्रांस। अगर मैं 2 देता हूं, यहां पर मैं देता हूं 2, तो मेरे पास आएगा 2014 जर्मनी। आप देख रहे हो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से यह जो है हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है ये जो आपके पास लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट है। ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 2 पे, और ये जो लिस्ट है ये इंडेक्स नंबर 3 पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन फिर हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास स्पेन आया। अब कैसे स्पेन आया, अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 2 इंडेक्सिंग वैल्यूज दी हैं। आप यहाँ पर जो है समझने के लिए इस चीज को जरा आप समझ लो कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने 2 चीजें दी है मेरे पास इंडेक्स नंबर। अब ये जो है ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आप लोगों को जो प्रिसाइजली सारी चीज़ें समझ में आ सकें। अब ये देखो ये हमारे पास जो है ये इंडेक्स है। ठीक है, ये हमारे पास, मैं कमेंट लगा देता हूँ, इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे जो है क्या प्रेजेंट है, ये इंडेक्स नंबर 1 पे ये लिस्ट प्रेजेंट है। लिस्ट में क्या लिखा है 2000, यहां पर मैं देता हूं 2010, उसी तरीके से कॉमा और फिर मेरे पास है स्पेन। अब मैंने यहां पर 2 दफा 1 दिया, तो ये जो पहला 1 है यानी कि ये वाला जो 1 है, मेरे पास 2 लिस्ट है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो 1 उसके बाद 1। अब ये वाला जो 1 है मैं यहां पर कमेंट लगा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है कंफ्यूजन ना हो इसको समझने में। यहां पर अब देखो मैंने इन दोनों लिस्ट के बीच में कमेंट लगा दिया। अब मैंने 2 1 दिए थे। अब पहला 1 जो है वो क्या कहेगा कि ये जो लिस्ट है ये इस पूरी लिस्ट में कहां पे प्रेजेंट है, इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, तो इंडेक्सिंग वैल्यू उसकी 1 है। ये एक 1 इंडेक्सिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हो गया। उसके बाद मेरे पास आ गया कि इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। यहां पर मैंने उसकी इंडेक्सिंग यानी कि इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1, ये एक लिस्ट है। ये जो है ये मेरे पास लिस्ट थी। ठीक है, ये जो थी इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू इस लिस्ट की 0 थी।
इस लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 थी, इस लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 थी, इस लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू 3 थी। अब यहां पर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1, हमें पता है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें हमने यहां पर दिया है 1, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू भी होगी। तो उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें 2010 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0 और स्पेन की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1। अब यहां पर मैंने 2 दफा 1 दिया, यहां पर देख रहे हो, तो एक इंडेक्सिंग वैल्यू इस लिस्ट की हो गई कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट प्रेजेंट है उसके अंदर जो इंडेक्सिंग वैल्यू इस लिस्ट की पोजीशन वैल्यू वो क्या है 1, और उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो किस स्पेन की जो है वो इंडेक्सिंग वैल्यू किसकी है स्पेन की। और जो लिस्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं स्पेन और 2010, तो स्पेन की जो इंडेक्सिंग वैल्यू है उस लिस्ट के अंदर वो है 1, लेकिन पूरी लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्yu क्या है 1। तो ये हमारे पास हो गया लिस्ट के अंदर। अब यहां पर अगर मैं 0 सेट करता हूं, यहां पर मैं करता हूं 0, तो मेरे पास 2010 आ जाएगा, आ गया 2010। इसी तरीके से 1 करूंगा तो 2 स्पेन आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये अब ये लिस्ट मैंने जैसे आपको अलग से एग्जाम्पल बताया कि ये जो है इसकी ये 2010 इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है 1, यहाँ मैंने 1 लिख दिया नीचे। उसके बाद इसकी 0 है इसकी, उसके बाद इसकी जो है वो है 1, यहाँ पर मैं देता हूँ 1, ठीक है। अब जो है हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट तो प्रेजेंट थी। मैं यहाँ पर एक और बार आपको, यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया है, मैं इसको जो है ऐसे ही छोड़ देता हूँ, मैंने इसको रन कर दिया। अभी हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एक सेल को। अब यहाँ पर मैं एक सेल ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट थी, ठीक है। ये मैं लिस्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यही सेम लिस्ट को यहाँ से जो है मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट। अब जो है यहाँ पर हम करते हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू मैं थोड़ा सा और गैप दे देता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, यहां पर मैं कमेंट लगा देता हूं, इंडेक्स वैल्यू वन, यहां पर 0। उसके बाद यहां पर आएगा इंडेक्स वैल्यू 2, जो कि सेकंड वाले की है 2010 और स्पेन, ये यहां आ जाएगा। उसके बाद इंडेक्स यहां पर आएगा इंडेक्स वैल्यू 3, ये आ गया इसके लिए, जर्मनी के लिए। उसके बाद आएगा इंडेक्स वैल्यू 4, यहां पर आ जाएगा बेसिकली 1, यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 3। मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू में मिस्टेक कर दी, ओके, यहां पर आएगा 3। अब जो है मैंने यहां पर क्या कहा इसे कि मैंने यहां पर 2 इंडेक्सिंग वैल्यूज प्रोवाइड की। यहां से जो है हम इसको कट कर देते हैं। यहां पर मैंने क्या किया कि अब आपको समझ में आएगा, 2 इंडेक्स यानी कि 2 1 का मतलब है 2 इंडेक्सिंग। एक तो आपकी मेन लिस्ट है, अब इसके अंदर ये जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है, ये जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है, ये जो है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2 है, और ये जो है ये लिस्ट इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 3 है। लेकिन ये लिस्ट है, इसकी पूरी लिस्ट की जो वैल्यू है वो इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन इसके अंदर जो 2 एलिमेंट प्रेजेंट है 2010 और स्पेन, इनमें से किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है और किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 1 है वो हमने दूसरे नंबर पे दिया है। यानी कि 1 दिया है, इसका मतलब 2010 की इंडेक्सिंग वैल्यू इस लिस्ट में 0 हुई और स्पेन की इंडेक्सिंग वैल्यू इस लिस्ट में 1 हुई। तो यहां पर अगर मैं 0 करता तो आप देख रहे हो मेरे पास, यहां पर मैं 0 दे दूं तो आप देख रहे हो 2010 आया है, तो इस लिस्ट में 2010 की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 0, लेकिन 1 किसकी इंडेक्सिंग वैल्यू है स्पेन की। तो स्पेन में अगर मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं तो मैं दूंगा 1, यहाँ पे आ गया आपके पास स्पेन, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आई हो आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए आप लोगों को सही से समझाया था कि आप लोगों को जो है यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, फिर बाद में जो है आप यहाँ पर सोचोगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से एकदम प्रिसाइजली इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया। अब जो है हम यहाँ पर फर्दर देखेंगे, तो प्रिंट, उसके बाद हम देंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है वर्ल्ड अंडरस्कोर कप अंडरस्कोर विनर्स, ठीक है। अब हम देंगे 3 इंडेक्सिंग वैल्यू 1 और 0। अब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप देखो कि हमारे पास क्या आया S,
यानी कि स्पेन का खाली हमारे पास एस आया, ठीक है। अब यहां पर 3 चीजों का सवाल आ गया हमारे पास। अब 3 चीजों का सवाल कैसे आया, पहले हमने सिर्फ लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू दी थी, तो वो 1 थी। उसके बाद इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू ली, तो उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 2010 की क्या हुई 0 और स्पेन की क्या हुई 1। अब उसके अंदर हम लेटर्स की इंडेक्सिंग वैल्यू लेंगे, तो लेटर की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 1, लेटर की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हुई 1। तो इसीलिए हमारे पास अब देख लो 0 मैंने आखिर में प्रोवाइड किया, तो 0 पे क्या प्रेजेंट है एस, यहां देख लो 0 1 2 3 4, यानी कि एस की इंडेक्सिंग वैल्यू 0, पी की इंडेक्सिंग वैल्यू 1, ए की इंडेक्सिंग वैल्यू 2, आई की इंडेक्सिंग वैल्यू 3, एन की इंडेक्सिंग वैल्यू 4 दूंगा, यहां पर मैं देता हूं 4, आप देख लो एन आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर देता हूं मान लो 3, तो 3 पे कौन सी है भाई 0 1 2 3 आई है, तो आई आ जाएगा। इसी तरीके से पहले हमने लिस्ट की पूरी इंडेक्सिंग वैल्यू देखी, उसके बाद लिस्ट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इंडेक्सिंग वैल्यू देखी, उसके बाद उस जो वर्ड है जो लिस्ट के अंदर एलिमेंट है उसके कितने कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर इंडेक्सिंग देखी, तो ये हमें वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं ज़रा मर्जिंग लिस्ट की तरफ। तो भाई यहाँ पर हम पहले बनाएंगे 2 ऑब्जेक्ट, पार्ट अंडरस्कोर ए, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पर हम देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद हम देंगे पार्ट अंडरस्कोर बी, यहां पर मैं देता हूं बी, एंड देन इसके बाद हम देंगे लिस्ट को, और यहां पर हम देंगे 6 7 8 9 एंड 10। 2 लिस्ट हमारे पास बन गई। पहली लिस्ट हमने बनाई 1 2 3 4 5 जिसमें एलिमेंट्स दे दिया, दूसरी लिस्ट बनाई 6 7 8 9 10 जिसमें एलिमेंट्स दे दिया। पहली लिस्ट जो है स्टोर करवाई पार्ट अंडरस्कोर ए वाले ऑब्जेक्ट में, दूसरी लिस्ट हमने स्टोर करवाई पार्ट अंडरस्कोर बी वाले वेरिएबल में। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अभी जो है हम यहाँ क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम यहाँ देंगे उसका नाम मर्ज लिस्ट। उसके बाद हम देंगे पार्ट अंडरस्कोर ए जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद लेंगे इनको कॉन्केटिनेट यानी कि प्लस ऐड करने के लिए इनके एलिमेंट्स को, तो उसके लिए हम लेंगे पार्ट अंडरस्कोर बी। अभी हम क्या करेंगे, फाइनली प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, और जिस ऑब्जेक्ट में हमने इसको दोनों को कॉन्केटिनेट करके स्टोर करवाया है मर्ज अंडरस्कोर लिस्ट, उसको दे रहा है। अभी हम देखो ओके भाई, तो आप यहाँ देख रहे हो पहले हमने 2 अलग अलग लिस्ट को बनाया था, अभी उन दोनों लिस्ट को हमने आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया, यानी कि हमने जो है आपस में उनको ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हो पहले हमारे पास लिस्ट थी 1 2 3 4 5 एक अलग वेरिएबल में स्टोर थी, 6 7 8 9 10 एक अलग वेरिएबल में स्टोर थी। उन दोनों को जो है मैंने आपस में कंबाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो अब ये बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरे पास हो गया यहाँ पर कॉन्केटिनेशन। अब हम यहाँ पर एक्सटेंड प्रॉपर्टी के साथ काम करेंगे, तो यहां पर हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट पार्ट अंडरस्कोर बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लिस्ट को स्टोर करवाएंगे 6 7 8 9 एंड 10, ओके। अब जो है हम यहां पर करेंगे पार्ट अंडरस्कोर ए, एंड देन उसके बाद हम देंगे एक्सटेंड, तो यहां पर हम देंगे एक्सटेंड प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम पास कर देंगे पार्ट बी को, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को, यहां पर हम देंगे बी। उसके बाद प्रिंट करेंगे पार्ट ए, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को पार्ट ए, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहां देख रहे हो सेम काम जैसा हमने ऊपर किया था उसी तरीके से सेम काम हमने यहाँ पर एक्सटेंड प्रॉपर्टी के साथ भी कर लिया, यानी कि पहले भी हमने कॉन्केटिनेशन की थी 2 अलग अलग लिस्ट की, अब भी हमने कॉन्केटिनेशन की 2 अलग अलग लिस्ट की। बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर ऑपरेटर का है, यहाँ पर हमने एक्सटेंड प्रॉपर्टी का यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है इनको कंबाइन करने के लिए। तो ये 2 तरीके हमने यहाँ पर सीख ली, किस तरीके से हम लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, 2 अलग अलग लिस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये काम जो है हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट कर लिया। तो भाई फाइनली हमारे पास इसी बात के साथ ये सेशन जो है वो हो गया है एंड। बाकी जो है हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। हमने इस सेशन के अंदर, इस ट्यूटोरियल के अंदर सीख लिया यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स के। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ इंप्लीमेंट किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है एकदम प्रिसाइजली हमने यहाँ पर भी आके समझ ली। तो इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।